तो पूरे बिहार में बदलाव की लहर है, पूरे बिहार में हर कंस्टिट्यूंसी में। तो लहर किसकी तरफ जा? लहर इंडिया गठबंधन। माननीय मुख्यमंत्री का विकास अपनी जगह है, मगर विकास सिर्फ रोड नाला सड़क नहीं ना होता है भाई। विकास है, रोजगार है, नौकरी है, पलायन है। कहाँ 20 साल से आप सत्ता में बने हुए हैं, युवा रोड पे कितना युवा इसका उम्र एक्सपायर कर गया, निकल गया नौकरी के इंतज़ार में। ना उनके बच्चों को नौकरी मिली, ना उनको नौकरी मिली। घर में ये आलम है कि एक टाइम का खाता है तो दूसरे टाइम का खाना नहीं है। ये बीजेपी की बी टीम है, जनस्वराज कन्फर्म बता रहे हैं आपको। बीजेपी की बी टीम है, इनको फंडिंग की गई है आरएसएस और बीजेपी से। हम सेकुलर आदमी हैं, किसी पार्टी पक्ष के हम नहीं हैं आज के डेट में। मसला है कि जब वैसी साहब ने ऑफ़र किया, जब उनके अपने बिहार प्रदेश अध्यक्ष को भेजा अख्तरुल ईमान साहब को, तेजस्वी यादव के दरवाजे तक गए वो, तो 6 सीट तो मांग रहे थे वो, कोई तो 25-50 मांग नहीं रहे थे। तो 6 सीट तो उनको देना था ना, गठबंधन में लेना था। तो आओ आज मजबूती के साथ, ओवर श्योर होता कि आज 200 प्लस जाता है। मुसलमानों का एक ही समाधान है, जब तक हम अपने कायद को नहीं चुनेंगे, अपनी पार्टी नहीं चुनेंगे। ये सबक सीखना चाहिए मुकेश सहनी साहब से। आप तो चुन रहे हैं, इंडिया महागठबंधन को चुन रहे हैं। इंडिया गठबंधन में मेरी पार्टी नहीं ना है, वो तो मेरा वोट तो देंगे ना, चूज है, मेरा चॉइस है, क्योंकि वोट तो देंगे। हाँ, वोट जहाँ तक वोट का मामला है तो वोट तो जाएगा, लेकिन पूरे बिहार के अंदर एक तरफ सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, अपना नेता चुनने की भी बात कर रहे हैं। अभी चूंकि सामने मेरी पार्टी नहीं है, कोई कायद नहीं है, मेरा कोई कायद नहीं है। मजबूरी है, इंडिया मजबूरी है कि हम जाएंगे। चूंकि नीतीश बाबू में कोई दाग नहीं था, नीतीश बाबू ने विकास भी किया, जो भी किया, मगर नीतीश कुमार ने मुसलमानों के हक में क्या किया भाई? वजीफा बांटा, भीख दिया, मुसलमानों को खानकाह में दिया 3 करोड़ रुपया, उसको पर्यटक स्थल बना दिया। कब्रिस्तान को खतरे में डाल दिया, मस्जिदों को खतरे में डाल दिया, हमारे मदरसों को खतरे में डाल दिया। क्या ज़रूरत थी? चीज़ हमारे अबावदात की। और वो मामला जहाँ तक वक्फ बिल का है, हमारे शरीयत से जुड़ा हुआ है। कतई मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, कतई। कुछ मुसलमान लोग अभी भी देखा जा रहा है कि जेडीयू का झंडा ढोते हुए नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार की तारीफ। देखिए, ऑप्शनल मुसलमान वो जो हैं, वो देखिए हर दौर में रहा है। कोई किसी का बंधुआ मजदूर भी नहीं बन के रहा है, हम भी बंधुआ मजदूर किसी के नहीं हैं। जहाँ तक मामला है ऑप्शनल को काउंट नहीं किया जाता, ऑप्शनल का काउंट नहीं होता है। लहर चल रही है, बदलाव की है, तो बदलाव में ये बदलाव का बात जो हम कर रहे हैं, ये बिहार सरकार की बदलाव की बात कर रहे हैं, ना कि फुलवारी। ये बिहार सरकार की ही बात है। हाँ, तो फुलवारी शरीफ जो है, यहाँ जब मजबूत करेगा 3 तारा को, गोपाल रविदास को जिताएंगे, तभी तो तेजस्वी का हाथ मजबूत होगा, मुख्यमंत्री का दावेदार बनेगा। नीतीश बाबू को काहे से हमने सपोर्ट किया, वोट किया? ठीक है, नीतीश बाबू ने गठबंधन एनडीए से किया, मजबूरी थी उनकी, मगर चूंकि वो सेकुलर माइंडेड थे। मगर अभी उनका सेकुलर माइंड का भांडा फूट गया। 3 तलाक, NRC, ऊपर से अभी नाले पे दहला मार दिया है वक्फ बिल। अच्छा, हमारे साथ में देखिए तस्लीम रिजवी साहब, जो कि पूर्व उपसभापति, जो कि फुलवारी शरीफ के उप सभापति रह चुके हैं। क्या कुछ सोचते हैं, खासकर अभी जो वर्तमान सरकार ने जिस तरीके का वक्फ बिल जैसे मुद्दों पे सपोर्ट किया, और वहीं पे तेजस्वी प्रसाद यादव बोलते हैं, उनका विरोध करते हुए नजर आए। हालांकि प्रशांत किशोर भी लगातार विरोध कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो इसे कूड़ेदान में फेंक देंगे। क्या कुछ सोचते हैं आप? ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपके सोशल मीडिया के जितने भी आपके फॉलोवर हैं, मैं उनको अपनी तरफ से सलाम पेश करता हूं, नमस्कार करता हूं। और जहां तक बात चुनाव की है, तो चुनाव देखिए, इस बार का चुनाव बहुत पेचीदा हो गया है। जहाँ जाइए पूरे बिहार में, हम करीब घूम के अभी परसों आए हैं नाइट में, तो पूरे बिहार में बदलाव की लहर है, पूरे बिहार में हर कंस्टिट्यूंसी में। तो लहर किसकी तरफ जा? लहर इंडिया गठबंधन। जहाँ तक मामला मुसलमानों का है, तो मुसलमान तो NRC में खफा हुआ नीतीश कुमार से, तो 43 पे ला दिया। अब फिर नीतीश कुमार ने मुसलमानों को धोखा दिया। पूरी आपकी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक डेलीगेशन आया था पटना, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलने के बाद उनको आश्वासन दिया गया कि आप मुतमईन रहें। ये पीछ में छुरा खोपने के बराबर ना, आश्वासन दिया गया कि आप मुतमईन रहें, जो हमसे होगा करेंगे। मगर इन्होंने समर्थन कर दिया, चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन कर दिया, जबकि एक डेलीगेशन चंद्रबाबू नायडू से भी मिला था। तो इस बार नीतीश कुमार डबल डिजिट में पहुंच जाए, वही बहुत है।
मुसलमान का डबल डिजिट? हाँ, डबल डिजिट में हो जाए तो बहुत मुश्किल है। इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री का विकास अपनी जगह है, मगर विकास सिर्फ रोड नाला सड़क नहीं ना होता है भाई। विकास है, रोजगार है, नौकरी है, पलायन है। कहाँ 20 साल से आप सत्ता में बने हुए हैं, युवा रोड पे कितना युवा इसका उम्र एक्सपायर कर गया, निकल गया नौकरी के इंतज़ार में। ना उनके बच्चों को नौकरी मिली, ना उनको नौकरी मिली। घर में ये आलम है कि एक टाइम का खाता है तो दूसरे टाइम का खाना नहीं है। नौकरी और पलायन की बात तो तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। देखिए यकीन प्रशांत किशोर साहब तो अभी नई इनकी जन स्वराज पार्टी आई है, इनको अभी परिश्रम करना पड़ेगा। जहाँ तक मामला ये वोट का है तो इनको वोट मिलने उलने नहीं जा रहा है। और सर्वे रिपोर्ट दिखाया जा रहा है लगातार कि 43% लोग बिहार के सर्वे जो है ना, ये बीजेपी की बी टीम है। जन स्वराज कन्फर्म बता रहे हैं आपको, बीजेपी की बी टीम है। इनको फंडिंग की गई है आरएसएस और बीजेपी से। अच्छा, बीजेपी की कितनी बी टीम है? कभी आप लोग एमआईएम को बी टीम बताते हैं, कभी जन स्वराज। देखिए, एमआईएम का जहाँ तक मैटर है तो एमआईएम को हम मुसलमान नहीं बी टीम बता रहे हैं। हुआ क्या है, हमारे अंदर कन्फ्यूज़न फैलाया गया। हम जितना विपक्ष था, जितना भारत के अंदर विपक्ष था, खास करके बिहार के अंदर विपक्ष था, सभी विपक्ष के बीच में ये बात फैलाई गई कि ओवैसी साहब बी टीम है, एमआईएम बी टीम है, बी टीम है। वही भाषा गरीब गुरबा जो मुसलमान है वो बोलने लगा बी टीम है, बी टीम है। तो उसमें एक झूठा प्रचार करके बर्बाद इनको ये कर दिया गया, मतलब बदनाम कर दिया गया। उनकी रणनीति पे भी बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं, शक होता है लोगों को। हाँ, एकदम शक का बात ही है, क्योंकि जिस तरीके से वो सीट शेयरिंग का मामला जब होता है तो कुछ जगह से जहाँ से मुस्लिम बहुल इलाका है वहाँ से अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं। करीब इस शक के दायरे में है। जहाँ जिस कंस्टिट्यूंसी में अपना कैंडिडेट दिया है वहाँ इनके बहुत सारे कैंडिडेट तो जाके मिल गए एनडीए गठबंधन के साथ, कैंडिडेट के साथ। अब बहुत सारे कैंडिडेट को तो अमित शाह ने नॉमिनेशन भी नहीं करने दिया, अपने साथ घुमाते रह गए दिन भर, आखिरी दिन था। तो ये सब तो मैटर है। ये जन स्वराज, हाँ, जन स्वराज की बात कर रहे हैं, नहीं एमआईएम की बात कर रहे हैं। एमआईएम की बात जहाँ तक है, एमआईएम की गलती गठबंधन, इंडिया गठबंधन की भी है। भैया हम देखिए, हम हम सेकुलर आदमी हैं, किसी पार्टी पक्ष के हम नहीं हैं आज के डेट में। मसला है कि जब ओवैसी साहब ने ऑफर किया, जब उनके अपने बिहार प्रदेश अध्यक्ष को भेजा, अख्तरुल इमान साहब को, तेजस्वी यादव के दरवाजे तक गए वो, तो 6 सीट तो मांग रहे थे वो, कोई तो 25-50 मांग नहीं रहे थे। तो 6 सीट तो उनको देना था ना, गठबंधन में लेना था। तो आओ आज मजबूती के साथ, ओवर श्योर होता कि आज 200 प्लस जाता है इंडिया को। 2% वाले को 12 सीट, हाँ, जहाँ 2%, अब देखिए 2.39% मुकेश सहनी साहब हैं, अपनी पार्टी बना के देखिए कितना फ़ायदा उठाया उसने। ज़बरदस्ती गछवा लिया कि हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे। अब गछवा लिया, एक्सेप्ट करवा लिया, कांग्रेस आई। मगर उस पर अभी दुविधा है कि हो सकता है कि मुसलमानों को भी बनाया जा सकता है। कांग्रेस की मुसलमान का देखिए, यह तो एक मतलब न्यूज़ आ रही है, बताया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से भी और कुछ मुस्लिम लीडरान की तरफ से भी कि अगर गठबंधन की सरकार बनी तो मुस्लिम में भी उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा। तो ये देखिए, ये तो एक अपवाद हुआ। अब आएगा नहीं आएगा, उनको 2% वाले को कहाँ 18-19% वाले, 19% वाले आज कुछ नहीं है। 14% वाले मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए और 2.5% वाले उप मुख्यमंत्री के दावा, घोषणा भी हो गया उप मुख्यमंत्री का। मगर हम 19% वाले, 20% वाले कहीं नहीं है। टिकट बंटवारे में भी हम नहीं हैं, उसमें भी हमको मतलब चुन के दिया गया है उसी जगह जहाँ ये कोई इनका पकड़ नहीं है। तो हमारी जब तक मुसलमानों का एक ही समाधान है, जब तक हम अपने कायद को नहीं चुनेंगे, अपनी पार्टी नहीं चुनेंगे। ये सबक सीखना चाहिए मुकेश सहनी साहब से। आप तो चुन रहे हैं, इंडिया महागठबंधन को चुन रहे हैं। इंडिया गठबंधन में मेरी पार्टी नहीं ना है, वो तो मेरा वोट तो देंगे ना, चूज है, मेरा चॉइस है, क्योंकि वोट तो देंगे। हाँ, वोट जहाँ तक वोट का मामला है तो वोट तो जाएगा, लेकिन पूरे बिहार के अंदर एक तरफ सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, अपना नेता चुनने की भी बात कर रहे हैं। अभी चूंकि सामने मेरी पार्टी नहीं है, कोई कायद नहीं है, मेरा कोई कायद नहीं है। मजबूरी है, इंडिया मजबूरी है कि हम जाएंगे। चूंकि नीतीश बाबू, अगर नीतीश बाबू में कोई दाग नहीं था, नीतीश बाबू ने विकास भी किया, जो भी किया, मगर नीतीश कुमार ने मुसलमानों के हक में क्या किया भाई? वजीफा बांटा, भीख दिया, मुसलमानों को खानकाह में दिया 3 करोड़ रुपया, उसको पर्यटक स्थल बना दिया, कब्रिस्तान को खतरे में डाल दिया, मस्जिदों को खतरे में डाल दिया, हमारे मदरसों को खतरे में डाल दिया। क्या ज़रूरत थी? चीज़ हमारे अबावदात की, और वो मामला जहाँ तक वक्फ बिल का है हमारे शरीयत से जुड़ा हुआ है। कतई मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, कतई।
ये मेरे शरीयत का मामला है। कुछ मुसलमान लोग अभी भी देखा जा रहा है कि जेडीयू का झंडा ढोते हुए नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार की तारीफ करते देखिए, हुए नजर आ ऑप्शनल मुसलमान वो जो हैं, वो देखिए हर दौर में रहा है। कोई किसी का बंधुआ मजदूर भी नहीं बन के रहा है, हम भी बंधुआ मजदूर किसी के नहीं है। जहाँ तक मामला है ऑप्शनल को काउंट नहीं किया जाता, ऑप्शनल का काउंट नहीं होता है। ऑप्शनल का मानी आप जानते हैं, ऑप्शनल का काउंट नहीं होता। अब 1% 2% है तो उनसे वही लोग जो पॉलिटिक्स से ताल्लुक रखते और वो भी वक्त पे हम दावे के साथ कहते हैं कि वो भी साथ घूम रहे हैं, जो भी कुछ मिला होगा माल मटेरियल तो घूम रहे हैं अपने नेता के साथ, मगर वक्त घर जाएंगे चुनाव के दिन देखिएगा वो भी वोट इंडिया गठबंधन को उम्मीदवार को देंगे। यही करेंगे। हाँ, उनके जो गठबंधन में है हमारा, जो हम यहाँ कैंडिडेट लड़ रहा है, आप पता नहीं 3 तारा या जो भी है, गठबंधन के कैंडिडेट गोपाल रविदास हैं, श्याम रजक हैं, शशिकांत प्रसाद हैं। हाँ, तो चूंकि अभी जो लहर चल रही है बदलाव की है, तो बदलाव में ये बदलाव का बात जो हम कर रहे हैं, ये बिहार सरकार की बदलाव की बात कर रहे हैं, ना कि फुलवारी। हाँ, ये बिहार सरकार की ही बात है। हाँ, तो फुलवारी शरीफ जो है यहाँ जब मजबूत करेगा 3 तारा को, गोपाल रविदास को जिताएंगे, तभी तो तेजस्वी का हाथ मजबूत होगा, मुख्यमंत्री का दावेदार बनेगा। नहीं, जब हम तीसरे को जिता देंगे तो 1 सीट तो कम पड़ जाएगी। मुख्यमंत्री तेजस्वी को बनाएंगे और डिप्टी सीएम जो है मुकेश सहनी को बनाएंगे, और मुसलमान जिंदाबाद मुर्दाबाद। जिंदाबाद मुर्दाबाद अभी भी कर रहे हैं, अभी भी दरी बिछा रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं हम। अभी भी जो मुसलमान हैं ना, तो जो मुसलमान ऑप्शनल वाले हैं, जिनको ऑप्शनल हम बोल रहे हैं, आज भी दरी बिछा रहे हैं। जाके नीतीश के दरबार में दरी बिछा रहे हैं, लालू जी के दरबार में दरी बिछा रहे हैं, मुकेश सहनी के दरबार में दरी बिछा रहे हैं, जनस्वराज में दरी बिछा रहे हैं। आज भी हमारी जब तक अपनी पार्टी, अपना कायद नहीं मिलेगा, तब तक आपको फलाह नहीं मिलने वाला है, किसी भी कीमत पर फलाह नहीं मिलेगा। हम अपनी पार्टी जिस दिन बना लेंगे, अपना कायद चुन लेंगे कि मेरे चलिए वसीम भाई मेरे लीडर हैं, तो अब इनकी क़यादत में हम आगे बढ़ेंगे, तो करेंगे तो हमारा जो कायद है वो बात करेगा। गठबंधन किसी भी पार्टी से गठबंधन करे, जब भी करेगा शक्लों से करेगा, तो वो बात करेगा शेयर की, भाई हमें शेयर चाहिए। तो हमारा कहा नारा दिया इन्हीं लोगों ने, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हिस्सेदारी भाई 19-20% हम मुसलमानों की है, 14% यादव की है, और 14% वाले मुख्यमंत्री, चूँकि उनकी पार्टी है आरजेडी, और मुकेश सहनी साहब ने अपनी पार्टी बना लिया 2.5% वाले, मगर वो भी पार्टी है उनकी। तब उनके मुकेश सहनी जी फाइट कर रहे हैं, तो उनके लोगों को फ़ायदा हो रहा है। उप मुख्यमंत्री की दावेदारी उन्होंने करा लिया अपना, मगर हमारा कोई कायद ही नहीं है, हम बेगर नाथ पगा के हैं। कभी इनका दरी बिछा रहे हैं, कभी उनका दरी बिछा रहे हैं, कभी उनका झंडा ढो रहे हैं, कभी उनका झंडा ढो रहे हैं। आज़ादी के बाद से यही करते आ रहे हैं हम। आगे भी ढोते रहे ना, आगे तो इंशाल्लाह नहीं ढोवेंगे, चाहे जैसे भी हो, चाहे ओवैसी को ही काहे नहीं हमको अपना लीडर चुनना पड़े कायद, या MIM को अपनी पार्टी चुनना पड़े। एक बात बोल रहे हैं, नहीं कि अभी हमने मान लिया उसको, मगर इसका बात होगी, चुनाव के बाद बैठेंगे और हम लोग तय करेंगे कि हमारा कायद कौन हो, कैसा हो, पढ़ा लिखा हो, हमारी पार्टी बनेगी नई, या फिर MIM को ही की क़यादत में आगे बढ़ना है। तो ये सब फैसला मुसलमानों को करना होगा। मगर बिहार के लिए, बिहार के मुसलमानों के लिए अभी सेकुलर पार्टी ही एक ऑप्शन। हाँ, अभी तो मजबूरी है। सेकुलर भाई नीतीश बाबू को काहे से हमने सपोर्ट किया, वोट किया, ठीक है, नीतीश बाबू ने गठबंधन NDA से किया, मजबूरी थी उनकी, मगर चूँकि वो सेकुलर माइंडेड थे, मगर अभी उनका सेकुलर माइंड का भांडा फूट गया। 3 तलाक, NRC, ऊपर से अभी नाले पे दहला मार दिया वक्फ बिल। साहब, वक्फ बिल का आप सोच रहे हैं, वक्फ बिल कितना बड़ा मतलब नुकसान होने जा रहा है। हमारे जो बच्चे टूअर यतीम हैं वो सब सड़क पे आ जाएंगे। आप ये मानते हैं कि अगर नीतीश कुमार और वेंकैया नायडू ने अगर सपोर्ट नहीं किया होता तो ये, हाँ, अगर नहीं करता तो वक्फ बिल नहीं पास होता। अगर दोनों ने कहीं ना कहीं मुसलमानों के धोखा दिया। चंद्र बाबू नायडू मुसलमान के वोट से जीत के आए वहाँ, आप मुसलमान को धोखा दिया, क्योंकि मजबूरी थी, वो अपना डीलिंग कर रहे थे, अपने फंडिंग का, अपने केस मुकदमा का। हमारे यहाँ मजबूरी थी, नीतीश बाबू ने डार्क में रखा। नीतीश कुमार की पार्टी ने तो क्लियर कर दिया कि मुसलमान हमें वोट नहीं देते। ना, देखिए, बोलना नहीं थे तो नीतीश कुमार कैसे 75-80 सीट जीत के आते थे। अरे आ गया, मुसलमान है तो जरूरी नहीं है कि 100% आप ही की तरफ जाएगा। अरे मुसलमान का अगर ज़्यादा 50% लालू जी की तरफ जाता था, तो 50% के करीब नीतीश बाबू को वोट पड़ता था। तो इस बार सेकुलर मुसलमान यानी ले दे के इंडिया महागठबंधन, इस बार हर हालत में इनको मुख्यमंत्री बनाना है। तेजस्वी बने चाहे जो बने, बदलाव का लहर है, और NDA गठबंधन को ही मुसलमान वोट करेगा, इंडिया महागठबंधन को। चलिए, तो बिहार के सेकुलर मुसलमानों ने इस बार मूड बना लिया है कि इस बार कुछ भी हो जाए, इस बार हम लोग कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं
और कंप्रोमाइज़ करके इंडिया महागठबंधन, यानी बदलाव के मूड में है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में ये जो ज़हन है, ये जो अभी जो एक ज़हन में बसा हुआ है कि भाई वक्फ बिल जैसे मुद्दे पे, जो एक बड़ा मुद्दा है मुसलमानों के लिए, इस पे नीतीश कुमार जी ने सपोर्ट किया, जिसको लेकर एक बड़ा विरोध देखा जा सकता है, खासकर बिहार के मुसलमानों में। बिहार क्या, पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात कर ले तो पूरे भारत के मुसलमान जिसका विरोध करते हुए नज़र आ रहे हैं, वहीं पे बात हो रही है इस बार बदलाव की, बिहार में बदलाव की। तो देखना होगा कि क्या कुछ बदलता है, क्या कुछ होता है, ये आगे आने वाले वक्त में देखा जाएगा। धन्यवाद।